कहिए सर, किससे मिलना है आपको? हेलो, मुझे जवेरिया से मिलना है। जी ठीक है, आप अंदर आ जाएं। चार्ली, कौन है? जवेरिया के बाबा आए हैं। हेलो, हेलो। तुम अजलान हो ना? जी हाँ। हफ्सा, शारिक की स्टेप मदर हूँ। मिलकर खुशी हुई। मुझे दुआ ने आपके बारे में बताया था। अंदर आओ। नहीं, मैं जवेरिया को लेने आया। नहीं, अंदर तो आना ही पड़ेगा। तुम जवेरिया का रहन सहन भी देख लोगे। देखिए, दरअसल अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। कॉफी? नहीं, मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, बाद में पी लूँ। सादा? ठीक है, जरूर। चार्ली, 2 कप जल्दी से कॉफी ले आओ। दुआ ने जवेरिया का बैग तैयार किया था, लेकिन वो सो गई है। एमिली उसके पास है, थोड़ी देर में ले आएगी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। तो तुम ही वो अजलान हो जिसका जिक्र दुआ ने किया था। नौजवानी का प्यार नाकामी पर खत्म हो गया है ना? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। दुआ बहुत प्यारी लड़की है, होशियार है, सुलझी हुई। मुझे बहुत पसंद आई। सुना था कि आपके शौहर बीमार हैं। मेरी दुआ है कि जल्दी ठीक हो जाए वो। बिल्कुल, हम बहुत अफसरदा हैं। हाँ, वो दिख रहा है। बस जल्दी से तैयार हो जाएंगे, यही कहा। थैंक यू शार्ली। लीजिए अजलान साहब, शुक्रिया। मजे से पीजिए। क्या आप अपने बाबा के साथ काम करते हैं? जी हाँ। शारिक भी ऐसा ही था, लेकिन अब वो एक बहुत बड़ी होल्डिंग का सरबराह है। जल्द तुम भी बनोगे। उम्मीद है। वैसे हम 3 बहन भाई हैं। मैं तुम में एक मुस्तकबिल देख रही हूँ। तुम में एक स्पार्क है। बहुत शुक्रिया। हफ्सा साहिबा, मैं हफ्सा साहिबा नहीं, हफ्सा कहो। तुम्हारी कॉफी अभी खत्म नहीं हुई। हाँ, लेकिन मेरी अम्मी जवेरिया का वेट कर रही है। ठीक है, दावत है, जोर नहीं। जी बिल्कुल। वैसे अगर तुम अपनी बेटी का कमरा दिखना चाहते हो तो मैं दिखा सकती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको जहमत होगी। ठीक है, वो थोड़ी देर में ले आएंगे। मेरे पते पे कब पहुंचेगा ये? चंद घंटों में आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया। बस आपसे एक गुजारिश है, बहुत एहतियात से पहुंचाइएगा, केक खराब ना हो। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। ज़ैनब साहिबा, ज़ैनब साहिबा, क्या बात है? मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन मौका ना मिल सका। अल्लाह आपको सब्र दे। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। क्या आपके पास कुछ वक्त है? बिल्कुल नहीं। कुछ बात करनी है आपसे। नहीं है मेरे पास वक्त। देखें, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मेरा आपसे कोई भी मसला नहीं है और ना हो सकता है। मैं बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अपनी बात वाज़ेह करना चाहती हूँ, वरना मेरा दिल मुतमईन नहीं होगा। ज़्यादा वक्त बिल्कुल भी नहीं लूँगी मैं आपका। क्या आप सुनना चाहती हैं? अच्छा ठीक है, कहो क्या बात करनी है मुझसे। अंदर चल के करें बात? चलो। दोबारा शुक्रिया शारिक तुम्हारा। आपको हमारे ऑफिस में वेलकम। आज से आप एचआर के इंतजाम संभालेंगे। उम्मीद करता हूँ कि हमारी कंपनी को आपकी वजह से बहुत मुनाफा होगा। यानी जैसे उनाल वालों के पास हालूक है, वैसे ही अब से सिफा सिजिल के पास रेहान है। शारिक बेटा, अब तुम इस मैनेजमेंट के काम वगैरह से बिल्कुल बेफिक्र रहो। इसमें मुझे कोई शक नहीं। चलें, आपको दोबारा से मुबारक। शुक्रिया शुक्रिया। हाँ, वैसे
मुझे उस्मानी तारीख बहुत पसंद है शारिक जान। ठीक है। मैं बहुत पढ़ता हूँ। बिल्कुल। तुम्हारे साथ लंबी गुफ्तगू करने में बहुत मजा आएगा। दो दानिश्वरों की गहरी गुफ्तगू। हाँ, क्या ख्याल है? जैसा आपको अच्छा लगे। अल्लाह का शुक्र है किस्मत से दो बाज़ौक लोग मिले हैं, है ना? सच में कसम खाता हूँ। अच्छा तो फिर बिना देर किए मैं काम शुरू करता हूँ। बिल्कुल। मेरा शेर दिल दामाद, मेरा शेर दिल दामाद। है मेरे अल्लाह, ये दामाद भी कम अक्ल निकला। मैं कुछ कहूं तो बेसाख्ता मेरी तरफ देख रहा है और हंसे जा रहा है। खैर छोड़ो, वो क्या कहते हैं, दामाद वही अच्छा है जो अमीर और थोड़ा कम अक्ल हो। ज़ैनब साहिबा, मैंने हमेशा आपको ख़वातीन की मददगार के तौर पर जाना है, सही जाना है तुमने। तो बराए करम मुझे समझे। मैंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की है। उरूज, मैं तुम्हें समझूंगी तो तुम्हारे लिए क्या फर्क पड़ेगा? हाँ, तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी में एक या दो बार देखा है। अगर मैं तुम्हें समझूं तो क्या होगा, ना समझूं तो क्या होगा? तुम अब क्यों इन सब चीजों के पीछे पड़ी हुई हो, ये बताओ मुझे। मैं नहीं चाहती कि मुझे किसी की शादी टूटने की वजह समझा जाए। माँ बनने वाली हूँ, अपना माजी साफ करना चाहती हूँ। अगर मुझसे बात करके तुम्हें लगता है कि तुम्हारा माजी साफ होगा तो करो बात। देखें, जब मैं उमर से मिली थी तो आपके बारे में नहीं जानती थी। ये हो ही नहीं सकता, हम तो अलहदा थे। जो भी हो, मैं इस बात से वाकिफ नहीं थी। फिर मेरी असलान से मुलाकात हुई और मोहब्बत हो गई और सूरत हाल बदल गई। क्या मतलब इसका? जब उमर को ये पता चला तो वो गुस्सा हुआ और कहा कि असलान से दूर रहो। इस बात को मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जब दबाव बढ़ा तो मैं डर गई। उमर से डरने का क्या मतलब है तुम्हारा? शायद उसने आपको वो चेहरा नहीं दिखाया। वो किस हद तक जुनूनी है आपको इस बात का अंदाजा नहीं। देखें, समझे मुझे। तो इस गुफ्तगू का असल मतलब यह है कि उमर बुरा आदमी है? नहीं, लेकिन जिन हालात में उसने मुझे डाला, जो इल्जामात मुझ पर लगाए और मेरे साथ किया, खुदा ना करे किसी के साथ ऐसा हुआ हो। पॉइंट पर आओ तुम। ज़ैनब साहिबा, आप जवेरिया की दादी हैं। चाहे असलान का आपके साथ कोई रिश्ता ना हो, फिर भी आप उससे मिलती हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर कभी असलान की आपसे मुलाकात हो तो आप उससे मेरे बारे में बताएं प्लीज। वो मेरी नहीं सुनता। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वो मेरी सुनेगा? चाहे वो आपसे इख्तिलाफ करे, वो जानता है आप हमेशा सच बोलेंगी और इंसाफ करेंगी। देखें, मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ कि मेरा बच्चा बाप के बगैर बड़ा ना हो। मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, ना करूँगी। इस मामले में मेरा साथ दे दें बस। समझ गई, तुम्हारे तजर्बात से अफसोस हो रहा है। अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई तो मैं आपसे माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं। वक्त देने के लिए शुक्रिया आपका। खुदा हाफिज। हाँ अजलान, चलो, तुम्हें पता भी है मीटिंग शुरू होने वाली है। कहाँ थे तुम? देर हो रही है। हाँ, जवेरिया को लेने गया था, फिर अम्मी के पास छोड़ा उसे। अच्छा किया तुमने। क्या हुआ अजलान, कुछ हुआ है? अम्मी को कुछ हुआ है? अरे नहीं आपा, उन्हें कुछ नहीं हुआ, मगर कुछ और बात है। वो मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे खुद भी समझ नहीं आ रहा। मैं जवेरिया को लेने गया था ना, वो उस शारिक की सौतेली माँ ने मेरा इस्तकबाल किया वहां। अच्छा, तो वो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी। कैसी अजीब? ऐसा लग रहा था उसे मुझसे कुछ चाहिए। क्या? हाँ, मेरे आगे पीछे घूमना, कॉफी पेश करना और कमरा भी दिखाने वाली थी। अल्लाह बचाए, अस्तगफिरुल्लाह। तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। वो औरत शादीशुदा नहीं है क्या? शादीशुदा है और शौहर भी मौत के बहुत करीब है। अजलान, तुम जरूर गलत समझ रहे होगे। आपा, आप मुझे बच्चा मत समझे प्लीज। मजाक बंद करो अजलान। शादीशुदा औरत है, शायद थोड़ी आजाद मिजाज है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग गया। चलो भूल जाओ उसे और खत्म करो। मेरा दिमाग घूम रहा है, मेरी बेटी किन के हाथों में पल रही है। अजलान, बात सुनो, तुम से ये बात मत कहना। ऐसा ना हो कि तुम लोग आपस में उलझो। हाँ बिल्कुल।
चलो चलते हैं, वोटिंग शुरू होने वाली है। ठीक है चलें। चले आ जाए। अब हमें चलना चाहिए, वोटिंग शुरू होने वाली है। जो हमारे हक में होगा बेहतर होगा। यकीनन बेहतर होगा बाबा। अच्छा, मीटिंग के बाद तुम दोनों भाई भी मिल लें। भाइयों में नाराजगी अच्छी नहीं, ठीक है? मतलब मेरी तो भाई से कोई नाराजगी नहीं है। ऐसे क्यों लग रहा है बाबा? हम दोनों के दरमियान तो कुछ भी नहीं है। देख लिया तुमने। ठीक है बाबा, अपना दिल मत दुखाइए आप, बस ये वोटिंग खैर से हो जाए। हाँ चलो। ये हमारी तस्वीर लेकर जादू टोना करवाने के लिए गई है। या तो हम अंधे हो जाएंगे या फिर बहरे। नाइला, मेरी बात सुनो। अजलान के सामने ऐसी बातें मत करना, वरना उसका मूड खराब हो जाएगा। मैं आ गई। क्या बातें हो रही हैं? हाँ अम्मी देखिए कैसे बन रही है। आपके लिए एक सरप्राइज है। उरूज अब बस भी करो, बहुत हो गया, ये काफी है। नाइला, सहर आ जाओ जल्दी से। जल्दी आओ। अब ये क्या है? खुद ही देख ले इसमें क्या है। अम्मी तस्वीरें इसीलिए ली थी मैंने, और आपने मुझे गलत समझा। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। तुमने इतनी जहमत क्यों की? उम्मीद है अब आप मेरे खुलूस पर यकीन करेंगी। उरूज हमारा दिल साफ है, हमने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। जो हुआ सो हुआ नाइला, नाराजगी खत्म करें। अम्मी जान, माफ करना उरूज मुझे। कोई बात नहीं, आप लोग मेरे लिए बहुत अहम हैं। अब्दुल्ला उनाल के लिए वोट देने वाले। मुस्तफा। जी कहिए। सब इंतजार कर रहे हैं। किस लिए? वोटिंग के लिए। और किस लिए मुस्तफा? हाँ, जरूरत पैदा जो हो गई है। क्या कह रहे हो? मैं चाचा के हक में हूं। तुम होश में तो हो मुस्तफा। सही कहा आपने, होश में तो मैं अब आया हूं। ऐसी बातों पर टेंशन तो होगी। खैर, रिजल्ट्स आपके सामने हैं। मुस्तफा के वोट की वजह से
अब मेजॉरिटी शेयर्स मेरे पास है। अब मैं अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने जा रहा हूं। विश यू ऑल द बेस्ट। मुस्तफा, नालायक इंसान। देख लीजिए बाबा, समझदार हो चुका हूं मैं बाप हूं तुम्हारा मुस्तफा, बाप हूं तुम्हारा। बाबा आप रिलैक्स रहिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब्दुल्ला सर। बाबा प्लीज रिलैक्स रहिए। बाबा बस ठीक है, छोड़ता है। केक बहुत लाजवाब और लजीज है बेटी। बहुत शुक्रिया अम्मी। मुझे भी बहुत पसंद आया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया अरूज। कोई बात नहीं नायला, अब मैं इजाजत चाहती हूँ अम्मी, थोड़ा आराम कर लेती हूँ जाकर। बिल्कुल, तुम आराम करो। अम्मी मैं कैसे जानती कि ये एल्बम बनवाएगी? मुझे इल्जाम न दीजिए। उसका पीछा छोड़ दो तुम नायला। लेकिन ये एल्बम वाला मामला भी बहुत अजीब है। ठीक है नायला, बात खत्म करो। तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया ना। अम्मी मैं भी यकीन नहीं कर सकती, लेकिन इतना अच्छा होना मुमकिन नहीं है। ठीक है नायला, बात को मत बढ़ाओ तुम। अरे बागीचे की क्या हालत हो गई है। जुल्कर, जुल्कर। अम्मी जी, कहिए अम्मी। हाँ जरा यहाँ आओ बेटा। तुमने बागीचे की हालत देखी है? जाकर अच्छी तरह सफाई करो, कितना कचरा जमा हो गया है। पानी दो, सफाई करो ताकि खूबसूरत लगे। ठीक है अम्मी, आप फिक्र ना करें। हाँ ठीक है, चलो जाओ अपना काम करो। बेवकूफ लोग। कितने बेवकूफ है सारे। असल खेल अब शुरू होगा। एक एक करके अपनी बारी का इंतजार करें सब, क्योंकि बदला लेने का वक्त आ गया है। अरे हेलो। खुश आमदीद। क्या दरवाजे पर मेरा इंतजार हो रहा था? हाँ, पिछले 2 घंटे से यहीं खड़ा हूँ। अरे नहीं, बस करो। चलो आओ, मैं तुम्हें ऑफिस विजिट करवाता हूँ। हाँ अच्छा लगेगा मुझे। वो देखो, वो जो दाएं तरफ नजर आ रहा है, हमने इसी हफ्ते उसकी नुमाइश शुरू की है। वाकई? हाँ, बहुत अच्छा रहा। और वहाँ उस तरफ हमारा एडिटिंग डिपार्टमेंट है। ये वाला? यार तुमने ये क्या किया? तुम्हें अंदाजा भी है? भाई आपने आखिर ये किया क्या है? जो पहले करना चाहिए था वही किया मैंने। बाबा हमेशा मुझे अलग रखते रहे, हमेशा पीछे रखा। किस लिए मैं वोट दूं बाबा को? ताकि वो मजीद पीछे धकेले मुझे। तुमने मुझे धोखा दिया। तुमने अपने बाप को धोखा दिया है। धोखा तो आप मुझे इतने सालों से दे रहे हैं, एक बार मैं क्यों ना दूं बाबा? भाई खामोश हो जाओ। ना शुक्र, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बाबा प्लीज। मैंने अपनी आस्तीन में सांप पाल रखा था। अब आप जाएं और उस बच्ची को अपनी गोद में खिलाएं। शायद जो मोहब्बत आप मुझे नहीं दिखाते उसे दिखा सके। अल्लाह के वास्ते रिलैक्स रहे बाबा, संभाले खुद को। आराम से। तुम जैसा घटिया इंसान मेरा बेटा नहीं हो सकता। तो पहले कौन सा अपना बेटा समझा बाबा? भाई आप खामोश हो जाओ यार। देखो तुम। अजलान बाबा को ले जाओ। बाबा अल्लाह के लिए आप यहाँ से चले जाएं। भाई तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो ये? हद होती है आखिर। जमाल तुम्हारी ये जगह तो लाजवाब है। खुद को तुमने छोटा सा पब्लिशर कहा, कितनी आजीज़ी दिखाई थी तुमने। हाँ मुझे अपनी तारीफ करना ज्यादा पसंद नहीं, लेकिन ये जगह वाकई तारीफ के काबिल है। अगर तुम्हें पसंद आई तो मैं अपनी पेशकश दोहराऊंगा। आओ और यहाँ काम संभाल लो, अपनी मर्जी के मुताबिक जो चाहे वक्त रखो, जैसे तुम चाहो आओ और जाओ। ऐसा नहीं हो सकता जमाल,
क्योंकि मैं काम करते वक्त काम पर बहुत फोकस करती हूँ। तो ठीक है, तब तक कर लो जब तक तुम्हारे घर का माहौल ठीक ना हो जाए, यानी तुम्हारी अम्मी, बच्ची। मतलब मुझे नहीं पता कि ऐसे वक्त में मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ, वरना काम तो मेरे लिए दवा की मानिंद है। तो फिर सब कुछ भुला के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। इस मुस्कुराहट का मतलब हाँ समझो? हाँ, फिर तुम यही समझ लो। बहुत खूब, हमारी टीम में खुश आमदीद। जमाल, थैंक यू वेरी मच।